हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में ओरल प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ द ओरल प्रेजेंटेशन, प्रोसेस ऑफ द ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। An oral presentation is a formal structure and the systematic presentation of a message to audience. मौखिक प्रस्तुतिकरण वह होता है जो औपचारिक है, संरचनात्मक है, व्यवस्थित है, जो कि जनता को मैसेज पहुंचाता है। फीचर्स: एन ओरल प्रेजेंटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेट करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए आवश्यक है। इट इज़ अ पार्टिसिपेट टू वे कम्युनिकेशन। ये दो तरह की या द्विमार्गीय संप्रेषण की व्यवस्था है। प्रोसेस कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैसेज यूजिंग विजुअल एड्स। विजुअल एड्स के माध्यम से हम संदेश दे सकते हैं। इट इज़ अ purposeful, interactive and the audience oriented. It communicated a message to audience in a way that bring about the desired change in their understanding and opinion. प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को संदेश मौखिक रूप में देना चाहिए। व्यक्तिगत रूप में, व्यावसायिक जगत में, सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम प्रतिदिन ग्राहकों, साथियों, मित्रों, कर्मचारी, नियोक्ता, जनता एवं अन्य लोगों के साथ संचार कार्य मौखिक रूप से ही करते हैं। मौखिक प्रस्तुतिकरण में भाषा का बहुत ही महत्व होता है। मानव समूह में आचरण को समझने की मुख्य कुंजी ही भाषा है। भाषा सामाजिक परंपराओं का एक संस्थान है जो कि प्रतीकों की श्रृंखला तथा प्रत्ययों की विचार श्रृंखला में विशिष्ट प्रकार के संबंधों का वर्णन करती है। शाब्दिक प्रतीक, वर्बल सिंबल, मौखिक और लिखित दोनों में व्यक्त होते हैं। जब किसी विचार को एक मौखिक प्रतीक में बदला जाता है तो उससे संहिताबद्ध या इनकोडिंग करना कहते हैं। इसी प्रकार जिस प्रक्रिया के द्वारा मौखिक प्रत्येक शब्द को एक विचार या संप्रत्यय के संकेत में बदला जाता है उसे वाचन या डिकोडिंग भी कहते हैं। मौखिक प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य: फॉर्म्स ऑफ द ओरल प्रेजेंटेशन, सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजिया, स्टूडेंट एंड टीम प्रेजेंटेशन, डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, प्रेस इंफेरेंस ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्चेस, एनुअल जनरल मीटिंग एंड प्रोफाइल प्रेजेंटेशन। Objective: exploring a new area of information, introducing a new product by a company, conferring with industry people, advertising the product, informing development of a company. नवीन उत्पाद सेवा प्रारंभ करने पर प्रस्तुति, नवीन व्यावसायिक विचार की प्रस्तुति, विपणन के लक्ष्यों के प्रस्ताव की प्रस्तुति, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने पर प्रस्तुति, व्यवसाय क्रियाओं में परिवर्तन की जानकारी पर प्रस्तुति, विचार गोष्ठी, सभा, सेमिनार इत्यादि पर प्रस्तुति। मौखिक प्रस्तुतिकरण सूचनात्मक प्रोत्साहक हो सकता है। प्रस्तुतिकरण सूचना देने, किसी विचार को अपनाने, वस्तु सेवा को खरीदने, किसी प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। अतः मौखिक प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य भी प्रोत्साहित करना, सूचित करना, सद्भावना संदेश द्वारा छवि का निर्माण करना तथा अस्तित्व बनाए रखना होता है। Types of presentation: extempore presentation, prepared oral presentation. Barriers of effective presentation: fear, lack of preparation, unable to control one's idea. एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण में भय, तैयारी का अभाव, किसी और के विचार को न जानना मुख्य समस्याएं हैं। Conquering stage fright: some amount of stage fright is helpful. The main reason is that we are not accustomed to speak in public. Symptoms is a beginner are the trembling arms, exercise, sweating, lack of fluency and mental blocks. Prepare the subject thoroughly. Do some warm-up exercise such as rotating arms, moving the facial muscles, taking deep breath and etc. Extra before the speaking. Take carbohydrate rich meal before doing to make presentation. Positive thinking: I will make the presentation and I am confident. Knowing the audience: before planning we should consider the age group of the audience, now the need of the audience, utility of the presentation for the audience, information gained after attending the presentation. Content of the presentation: it should not be too difficult to understand. If too long, shorten the content according to the time available.
Include example and illustrations to support the argument. Structure of the presentation. Introduction. Introduce the topic body. Provide the detailed information to the audience about the topic. Use anecdotes or raise questions to arouse interest. Conclusion. State the goal and use of the presentation. Leave the audience with a positive feeling about you and your ideas. Pay attention to body language. Express your confidence is your smile and movement. Stand straight and do not stagnate at the one place. Avoid unnecessary movement of hand. Always dress informal. Effective use of visual aids. Remember the value of pictures, symbol and objectives while preparing transparencies of OHP. Use a plan font of substantial size point or more. Do not use more than 3 color. Practice before how to operate the equipment. Remembering 4 Ps: planning, practice, perform and preparation. The planning: define a purpose, analyze the audience, analyze the occasion, select a suitable title. Preparation: develop the center idea, develop the main idea, gather supporting information. Practice: rehearse before presenting into the audience. Time and the presentation, outline the presentation. Perform: begin the presentation with confidence, be organized, pay attention to non-verbal behavior. Use for appropriate visual aids. Don't while using visual aids. Avoid using a diagram prepared for a technical report in the presentation. Slides should contain necessary information. Avoid pointing at the transparency with a pen. Don't block the audience vision. नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ द ओरल प्रेजेंटेशन। मौखिक प्रस्तुतिकरण की निम्न प्रक्रिया है। पहला है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारण। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य सूचना देना, प्रोत्साहित करना या मनोरंजन करता है, अर्थात सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑडियंस एनालिसिस, श्रोता विश्लेषण। उद्देश्य निर्धारण के पश्चात श्रोताओं की पहचान, उनके परिवेश को जानना आवश्यक है। श्रोताओं की औसत आयु, व्यवसाय, उनके हित, पूर्वाग्रह, दुराग्रह, प्रस्तुतिकरण में अनेक उपस्थित होने के कारण आदि को जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुतिकरण के मुख्य विचार का चुनाव। प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया का तीसरा कदम प्रस्तुतिकरण के मुख्य विचार, मुख्य अवधारणा का चयन करना है जो विशेष बात पर श्रोताओं के साथ चाहते हैं, जो पहले से ही निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण के मुख्य विचार का चुनाव। प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया का तीसरा चरण प्रस्तुतिकरण के मुख्य विचार, प्रमुख अवधारणा का चयन है जो विशेष बात से श्रोताओं के साथ करना चाहते हैं, पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। विषय अन्वेषण, रिसर्च द टॉपिक। प्रस्तुतिकरण के मुख्य विचार के चुनाव के बाद आवश्यक है कि मुख्य विचार से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों, अन्य सूचनाओं का संग्रह किया जाए। इस प्रकार विषय अन्वेषण से प्रस्तुतिकर्ता के मस्तिष्क में कुछ नए विचार भी जुड़ सकते हैं जो प्रस्तुतिकरण के समय उसकी सहायता करेंगे, या विषय अन्वेषण का कार्य प्रस्तुतिकरण के समय से ठीक पहले तक चलता रहना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज इंक्लूजन ऑफ डेटा एंड राइटिंग द ड्राफ्ट। आंकड़ों का समावेश एवं प्रारूप लिखना। ये जानने के बाद आंकड़ों एवं सूचनाओं का संग्रह पूर्ण हो गया है कि प्रस्तुतिकरण की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए जिसमें कि संग्रहित आंकड़ों और सूचनाओं का समावेश हो। प्रस्तुतिकरण के रूप को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना, मूल विषय टेक्स्ट और समरी सारांश। द नेक्स्ट प्रोसेस है दृश्य सामग्री का प्रयोग, यूज ऑफ द विजुअल एड्स। मौखिक प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया में प्रारूप तैयार करने के बाद निर्धारित करना चाहिए कि प्रस्तुतिकरण के समय किन किन दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। दृश्य सामग्री वह है जिससे कि प्रत्यक्ष प्रदर्शन से श्रोताओं को मूल विषय को समझने में सहायता मिलती है। विभिन्न प्रकार के उपकरण, दृश्य चित्र तथा रेखीय चित्र दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। पूर्वाभ्यास, रिहर्सल। प्रस्तुतिकरण के पूर्वाभ्यास का उद्देश्य प्रस्तुतिकरण के समय आत्मविश्वास को बढ़ाना तथा विषय सामग्री को भली भांति याद करना है, इससे कि प्रस्तुतिकर्ता प्रस्तुतिकरण के समय सुविधाजनक स्थिति में रहता है और कम से कम 3 बार पूर्वाभ्यास कर लेना आवश्यक ही है। थैंक यू।